तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसेल्स मतलब स्पेशल फंक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन क्या होते हैं, और देन हम लोग वन बाय वन इसमें सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं एक स्पेशल फंक्शन है जिसको कि बेसेल्स फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो बेसेल्स इक्वेशन हमारा टॉपिक होगा। बेसेल्स इक्वेशन, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेनली, तो हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। मतलब आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपटीशन के एग्जामिनेशंस हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो पहला कि बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा होता है, मीन्स व्हाट इज द बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है। दूसरा कि बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और तीसरा जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। तीन चीज की बातें की जाती है। पहला कि बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दूसरा उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और तीसरा जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। तो इन तीनों को हम लोग पहले लिखेंगे और इसके बाद देन इस पर कुछ जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसके जनरल फंक्शन में, हम उसको भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द डिफरेंशियल इक्वेशन, the differential equation for Bessel's function is, तो बेसेल फंक्शन के लिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार का होगा, इसको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसेल्स फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ऐसा नया है बेसेल्स के द्वारा जिसको बताया गया। तो सबसे पहले क्या है कि यह एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये होमोजेनियस दिख रहा है इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर y के अगर y के साथ अगर केवल ये n स्क्वायर होता, x न होता, तो ये बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता, जिसमें आप पढ़ते हो x के पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स पावर n, ऐसा पढ़ते हो आप। तो उस तरह के फॉर्मेट में हो जाता। लेकिन ये केवल एक्स स्क्वायर का जो प्रेजेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अलॉन्ग विथ वाई, this is a different than normal homogeneous differential equation, उससे यह थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ above डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा y एज ए फंक्शन ऑफ x, और इसको लिखेंगे हम लोग a सम कांस्टेंट a j n x plus b j minus n x, here j n x and j minus of n x are called बेसेल्स फंक्शन। इन्हीं को हम बेसेल्स फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका भी है। The Bessel's functions are given by, तो इनको कैसे लिखा जाता है, तो इसको देखिए jnx, हम लोग jnx के बारे में बता रहे हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे यह सब होगा नहीं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर इसको आप
बना नहीं सकते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। ऐसे नॉर्मल अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो आप डेफिनेटली इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रॉब्लम के दौरान, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। तो फैक्टोरियल आर एन प्लस आर फैक्टोरियल और एक्स बाई 2 एन प्लस 2r, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेसेल्स फंक्शन जे एन एक्स। अब अगर हम लोग n इज इक्वल टू 0 को लिखते हैं, अब देखो, तो फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0, हमारे पास n इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, j0x, यही ना, j0x। तो n की वैल्यू को 0 कर लो जरा, इसमें देखो क्या होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 के पावर r फैक्टोरियल r x अपान 2 के पावर 2r, यही ना, ये हो जाएगा आपके पास। अब अगर इसको हम लोग r की वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, r की वैल्यू को हम लोग इसमें रखते जाएं, जैसे r की वैल्यू पहले 0 रखा, तो जब 0 रखो -1 के पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 मीन्स 1, 1 x बाई 2, तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। जब r की वैल्यू को 0 रखते हो, जब r की वैल्यू 1 रखते हो, ध्यान देना, तो -1 के पावर r मीन्स -1 के पावर 1, -1 के पावर 1 मीन्स माइनस साइन, तो ये माइनस साइन यहाँ लगा दिया। ये फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बाई 2 के पावर 2, तो मीन्स x बाई 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देन जब हम लोग r की वैल्यू को 2 लेते हैं, r की वैल्यू को जब 2 लेते हैं, देखो क्या आता है, तो -1 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख दिए, ये फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2, और x बाई 2, x के पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x के पावर हो जाएगा यहाँ पर 4, और अपान क्या आएगा यहाँ पर 2 के पावर 4, देखो यहाँ पर 2 के पावर कितना आ जाएगा 4, और ये फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2, तो इसको अरेंज किया जाए तो 2 2 जा 4, 4 हो गया ये, और 2 के पावर 4 16, 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 64। तो ये इसको अरेंज कर दिया जाए अगर, तो बहुत ही एक सुंदर सीरीज बनती है, और इसको कहोगे 2 इंटू 4 के पावर 2। देखो ऐसे ही जब r इज इक्वल टू 3 रखते हो आप, तो ये पावर x के पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये तो इतना आएगा ही आएगा। इसके बाद -1 के पावर 3 मीन से ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो ये मैंने यहां लगा दिया, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 6 के पावर 2। तो एक ऐसे ही बहुत ही सुंदर एक सीरीज बन जाएगी, जिसमें देखो एक एक 2 2 के इंटरवल पर ये बनती जा रही है। ऐसे ही जब सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 1, सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा j1x। तो j1x की अगर सीरीज को लेकर चले, तो n इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पर, है ना, और r की वैल्यू 0 करोगे तो ये प्लस तो आएगा ही, n इज इक्वल टू 1 करते r इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 के पावर 1, ये तो 0 हो जाएगा ना पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा x बाई 2। सेकेंड टर्म को ऐसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2, 4 आएगा, और प्लस नेक्स्ट वाला x के पावर 5, 2 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 6, तो ऐसे ही क्रम आपको मिलता जाएगा। तो इस तरह से j1x की वैल्यू निकाल लिए, j2x की वैल्यू निकाल लिए। अब यदि हम लोग एक ड्रा करें सीरीज को, एक सीरीज को ड्रा करें j0x j01 को, तो देखो j0x की शुरुआत कहां से होती है 1 से होती है, और j02 की x बाई 2, तो जब x की वैल्यू 0 कर देंगे, ध्यान देना इसमें x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो j0 0, x की वैल्यू 0 थ्रू आउट, j0 ब्रैकेट में 0 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 आती है,
एक्स इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब यहाँ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो J1 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको लेकर के अगर इन दोनों को अगर हम फंक्शन तैयार करें, मतलब एक ग्राफ तैयार करते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो इस एक्सिस पर हम लोग एक ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस बन गया, ये हमारा x एक्सिस बन गया। इस पर हम लोग कुछ लेबलिंग कर दें। ये 0 हो गया हमारा। तो देखो यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग 047, अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसके बाद 9 10 ऐसे दिखा लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इधर हो गया x, इधर हो गया y। तो y क्या मतलब j की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यदि हम लोग ड्रा करें j0x, j0x की बात करते हैं, तो +1 यहां पर रख लेते हैं और 0.5 इधर लिख लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग ड्रा करते हैं J0 को, तो वो कितना आएगा जरा समझिए। देखिए कैसे कर्व बनेगा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये किसका है, J0x का कर्व है। तो जब x की वैल्यू 0 कर रहे हो तो देखो ये 1 के बराबर आ रहा है। मैंने ये फंक्शन में दिखाया था यहाँ पर कि जब x की वैल्यू को 0 करोगे तो ये 1 आएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है, जब x की वैल्यू को 0 किया तो ये 1 पर आ रहा है। तो ये उसका कर्व हो गया। इसी प्रकार से यदि हम लोग ड्रा करें J1x के लिए, J1x के लिए ड्रा करते हैं अगर, तो ये इस तरह से होगा। तो दिस इज फॉर J1x। तो ये बेसेल्स फंक्शन का जो है इस तरह का ग्राफ आता है, और ये इसलिए बता दिया गया क्योंकि आप इसको याद रखोगे। तो अभी मैंने Jn(x) का बताया। देखो हम लोग लिखे थे यहाँ पर कि जो जनरल फंक्शन है हमारा इस तरह से, Jn(x) को दिखाया मैंने। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ये तो ग्राफ लिखा लिया था, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं J-(n)(x) को लिखने जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, तो इसको भी वैसे लिख लिया जाए तो समेशन r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट -1 के पावर r, और यहां पर क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल r, है ना, और यहां पर आएगा गामा -n प्लस r प्लस 1 और x/2 -n प्लस 2r। ये हो गया हमारे पास -j-n(x) का। तो गामा n प्लस r प्लस 1 का मतलब फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, तो -n प्लस r आ जाएगा। फैक्टोरियल -n प्लस r भी लिख सकते हो। इतने को हियर यू कैन राइट गामा -n प्लस r प्लस 1 को आप -n प्लस r फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। वहां पर क्या था, n प्लस r था, ध्यान देना, माइनस यहाँ n है, माइनस n को लिख रहे हैं हम लोग, तो -n प्लस r कर दिए। ठीक है, अब Jn(x) और J-nx में कुछ प्रॉपर्टीज भी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेल्स फंक्शन हम लोग उसको देख लेते हैं, और लास्ट में जनरेटिंग फंक्शन को देखेंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसको बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेल्स फंक्शन, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, और इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशंस में ड्राइव करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि J-n(x) की जो वैल्यू होती है
वह होती है -1 के पावर n और jnx। यह होता है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसको रिकरेंस रिलेशन भी कहा जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये दूसरा है कि x और jnx का अगर डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यह वैल्यू जो होता है n jn x, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सब ध्यान देना, x j n प्लस 1 x, ये एग्जाम में पूछा गया है, फार्मूला इसी से पूछा जाता है इसमें। तीसरी अगर हम बात करते हैं थर्ड रिकरेंस रिलेशन के लिए, थर्ड रिकरेंस रिलेशन क्या है कि यदि x jn डैश x है अगर आपके पास, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? माइनस ऑफ n jn x और प्लस x jn माइनस 1 x, यह होता है। ठीक है, इस तरह से इसका रिजल्ट होता है। तो ये थर्ड है। फोर्थ नंबर पर आपको पढ़ना है 2jn डैश x, दिस इज इक्वल टू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। सभी आप देखोगे हर एग्जाम में कोई ना कोई एक फार्मूला ये पूछा जाता है। फिफ्थ नंबर के लिए भी है कि 2n डैश जो लिख रहा है ना, वो डेरिवेटिव है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, तो ये x jn माइनस 1 प्लस jn प्लस 1, ये x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये 5 हमने इक्वेशन लिख दिया, और एक लास्ट भी है जिसको कि मैं लिख लेता हूं कि dy ऑफ dx है ना, x के पावर माइनस ऑफ n और jn x है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऑलवेज आएगा माइनस एक्स के पावर माइनस ऑफ n और jn प्लस 1 x हो जाता है। ये 6 फार्मूला है जिसको कि आपको एकदम कंठस्थ करना है। एक और बड़ा बता देते हैं आपको, ये 7 दिन के लिए है, सातों आप रट जाइए, एक एक दिन में एक रटिए। तो x के पावर ये माइनस n था, अब ये पावर n हो गया, यहाँ पर jn x हो गया। तो देखो माइनस था तब प्लस हुआ तब क्या अंतर है? तो यही खूबसूरती है कि बहुत ही एक सिमिलर पैटर्न मिलता है। जब माइनस था तो यहाँ माइनस एक्स के पावर माइनस n आया, यहाँ पर एक बढ़ गया j में, और यहाँ जब प्लस किया तो ये प्लस आया, ये प्लस आया, एक घट गया इधर। तो इस तरह से 7 दिन के लिए 7 फार्मूला है, सातों रट जाइए। इसमें से हर साल में से कोई एक या दो इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में और भी कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि j1/2x की वैल्यू क्या होगी, और यह वैल्यू आती है 2 ये पाई x और साइन ऑफ x। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ऐसे ही j-1/2x का भी रिजल्ट मैं लिख देता हूँ √2/पाई x cos ऑफ x। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये फार्मूला है। तो करना क्या है, n की जगह पर देखो jnx है ना, n की वैल्यू 1/2 रख लीजिए, और जहां जहां n की वैल्यू 1/2 मीन्स हमारे जो पहले आपने यहाँ पर देखा था, जो मैंने डिस्कस किया था, ये jnx लिखा था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 कर दीजिए, इसमें है ना, इसमें n की वैल्यू 1/2 करके इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि ये √2/पाई x कॉमन निकल जाएगा, साइन x का फंक्शन बन जाएगा, cos x का फंक्शन बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटिंग फार्मूला के बारे में। जनरेटिंग फार्मूला क्या होता है? इस जनरेटिंग फार्मूला से ही हम लोग जो है तैयार कर सकते हैं एक विसेल्स फंक्शन को। ठीक है, तो जनरेटिंग फार्मूला क्या है कि जनरेटिंग फार्मूला से हम लोग तैयार कर लेते हैं कोई भी फंक्शन को। तो मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया कि आप विसेल्स फंक्शन के लिए जो है जनरेटिंग फंक्शन क्या है, तो द जनरेटिंग फंक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये एग्जाम में पूछा गया है। जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसेल्स फंक्शन, बेसेल्स फंक्शन। तो ये क्या है, e के पावर x/2 z माइनस 1/z। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपको बताया गया है कि दिस इज इक्वल टू समेशन माइनस n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक z के पावर n और jn x। ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड का जो दिख रहा है ना, अगर इस मतलब ये पूरा क्या है, जो आप a jn x प्लस b jn माइनस x लिखे हैं ना, j माइनस n x, ये पूरा है ये राइट साइड। और लेफ्ट साइड को, अगर राइट साइड को बनाना है तो आपको सिंपल इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये जनरेटिंग फंक्शन है। तो एग्जाम में क्या आता है कि बीसेल्स का भी जनरेटिंग फंक्शन दे दिया जाएगा, लेजेंडर का भी दे दिया जाएगा, हर्माइट का भी दे दिया जाएगा, लागरी का भी दे दिया जाएगा, और चारों का देकर पूछा था कि इसमें से बीसेल्स का जनरेटिंग फंक्शन कौन सा है। आपको याद होगा, आप बता सकते हैं कि दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर बीसेल्स इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आज के इस क्लास में डिस्कस किया हुआ है वो क्या बताया। तो पहला कि बेसेल्स फंक्शन क्या होता है, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन क्या होगा। जनरल सोल्यूशन को बेसेल्स फंक्शन के रूप में लिखते हैं, हमने उसका ग्राफ भी प्लॉट करके आपको दिखाया, और जनरल फार्मूला बताया, उसका एक्सपेंशन बताया, उसकी प्रॉपर्टी jnx की प्रॉपर्टी भी बताया, और साथ ही साथ जनरेटिंग फंक्शन बताया। ठीक है ना। तो इतनी चीजों को आप अगर समराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, ये जितने भी फार्मूला निकाला गया ना, डिराइव किया गया, ये सभी के सभी पावर सीरीज मेथड से निकाले गए। जब हमारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ दे दिया गया और हमारे पास कोई अब ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अंतिम ब्रह्मास्त्र है, वह है उसका पावर सीरीज मेथड। और पावर सीरीज मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके कन्वर्जेंस वगैरह को चेक करके फाइनल सोल्यूशन को निकाल लेते हैं। ठीक है। अब उसी सोल्यूशन को यहाँ पर जेनेटिक फंक्शन के मतलब कि jnx और j माइनस एन एक्स के टर्म में आपको डिवाइड करके बताया गया है। ठीक। तो आप इसको स्टडी करिए, एक एक पॉइंट को नोट कर जाइए, और आप अपने किसी प्रीवियस ईयर पेपर से इसको मैच करिए। आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखेगा कि इसमें बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे इस 25 मिनट के लेक्चर से ही सब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। आपको फार्मूला मिल जाएगा, आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, आपको जेनेटिक फंक्शन मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। मींस व्हाट एवर यू हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल फाइंड इट हियर। ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से, जिसमें कि हम लोग एक नए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, एक नए तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लागरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। तो इस तरह के इक्वेशंस के लिए भी हम लोग आगे एक एक लेक्चर को ऐसे इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज फॉर बेसेल्स टाइप डिफरेंस बेसेल्स फंक्शन। In our next video lecture we will discuss another special function, right? तो आज के लिए बस इतना ही।